हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। माय डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली एक क्वेश्चन है, उसी पे मैं आज का पूरा वीडियो डेडिकेट करना चाहती हूँ। क्वेश्चन ये है, शिवानी योगी जी का क्वेश्चन था कि छोटे बेबी के साथ कैसे पढ़ाई को मैनेज करें। कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, ना ही कोई रूटीन फॉलो हो पाता है। बेबी कभी भी उठ जाता है, कभी भी सो जाता है, बहुत सारे काम होते हैं बेबी के। तो इसी को मैं आज पूरा डील करने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि मैं इस प्रॉब्लम को दो तरीके से डील करूंगी, यानी कि दो पार्ट में मैं इसका आपको सोल्यूशन बताऊंगी। और ये जो सोल्यूशन है, ये पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस क्या है उस पर बेस्ड आपको चीज़ें बताऊंगी। यानी ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं बातें कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी एक 4 साल की बेटी है और ये सब कुछ इससे मैं भी गो थ्रू हुई हूँ, इसलिए मैं आपकी इस प्रॉब्लम को बताऊंगी। तो देखिए, पहले तो आपसे ये कहूँगी कि इस चीज़ को समझिए कि आपका एग्ज़ाम कब है। इसको देखकर ही दो तरह के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। पहला तो ये है कि आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, 4-6 महीने के अंदर है, 1 साल के अंदर है, एक ये हो सकता है। दूसरा, आपका एग्ज़ाम 2 साल के बाद है, मतलब लॉन्ग टर्म गोल आप लेके चल रहे हो, जैसे पीसेस है 2026 का आप टारगेट कर रहे हो, या इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसा है। या फिर आपके एग्ज़ाम में 4 से 6 महीने का ही टाइम है, बस इतना टारगेट कर रहे हो। तो दोनों आंसर मेरे से सुनिए। देखिए, पहला आंसर है थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो सकता है आपके लिए, या उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ही जिसे बोलते हैं ख्याली पुलाव पकाते हैं, उनके लिए मेरी जो बातें हैं वो थोड़ी कड़वी हो सकती हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये बातें बिल्कुल ही फैक्ट होती हैं। वो एक ऐसा समय होता है जब आपका बेबी न्यू बॉर्न है, बहुत ही छोटा है, वो टोटली आप पर डिपेंड है। ऐसे में पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो पाना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कह सकते हैं असंभव सी चीज़ है। इसके लिए ज़रूरत है, अगर आपको घर में किसी का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके बेबी को कोई देख रहा है, बच्चे को कोई फीड करवा रहा है, अगर बच्चा अपर फीड पे है, तो इस तरह की हेल्प अगर आपको मिल रही है तो आप थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी हेल्प भी नहीं आपके पास है और टोटली आपको सारा काम करना है, घर का काम भी करना है, बच्चा भी मैनेज करना है, तो ऐसे में आप ये सोचिए, ये स्ट्रेस लीजिए बार बार कि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए और मैं एग्ज़ाम तक कर पाऊँ, तो मैं आपसे सच में कहूँगी डियर, ये सपना छोड़ दीजिए। फ़िलहाल के लिए तो छोड़ दीजिए। रीज़न यही है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, छोड़ देने का मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपको पढ़ाई ही नहीं करनी। आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको बुक्स से नहीं। क्योंकि जब आप बुक्स लेकर बैठोगे तो सिस्टमेटिकली हम सोचते हैं कि बैठें, कॉन्सेंट्रेट करें और अच्छे से 1 घंटे 2 घंटे तो कम से कम पढ़ें ही। और इतने छोटे बच्चे के साथ 1-2 घंटे निकालना या किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि ईयरफोन जो है वो कोशिश कीजिए कि आप ऑल दी टाइम अपने गले में लगा कर रखें, और जब भी आप थोड़ा भी फ्री हों और तुरंत उसका यूज़ करें। यानी कि आपको फ़ोन से पढ़ाई करनी है, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो थियरीज़ हैं उनको जब भी फ्री होइए उसको सुनिए। तो आपको फ़ोन से टच में रहना है, फ़ोन से पढ़ाई करनी है। और ऐसा नहीं है कि हम बुक नहीं उठाते तो फ़ोन से पढ़ाई करके हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी बेबी छोटी थी, मेरा सीटेट का पेपर था, पेपर 2 था, मैंने बुक नहीं उठाई थी। हालांकि ये नहीं कि मैंने पढ़ा ही नहीं था बुक से, पहले भी मैंने पढ़ा था बुक से, लेकिन उस समय एग्ज़ाम के समय 2 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से पढ़ाई करके अपना पेपर क्वालिफाई किया है। तो आप भी कर सकते हो डिफरेंट, मतलब आपको जो भी बुक पढ़नी है उस बुक का सब कुछ तो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो उसको आप सुन लीजिए, वो अच्छे से आपको याद भी रहेगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका बच्चा बड़ा है, न्यू बॉर्न में भी जैसे 1 साल से बड़ा बच्चा है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप निकाल सकते हो। जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो 2 घंटे। ये कोशिश करो कि बच्चे के उठने से 2 घंटे पहले आप समय निकाल लो, तो वो जो टाइम होगा वो बहुत ही प्रीशियस टाइम होगा, और ऐसे समय में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो क्वालिटी टाइम आपके लिए वो निकल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको प्रेफरेंस में अपनी पढ़ाई रखनी होगी। हमारे साथ होता क्या है, जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, जब बच्चा सोता है तो हम उस टाइम फटाफट से अपने काम समेट ले लगते हैं कि लाओ कपड़ा बिखरा पड़ा है उसको समेट लेते हैं, अलमारी ठीक कर देते हैं, जल्दी से खाना बना लेते हैं, या किसी की केयर करनी है तो वो कर देते हैं, मतलब इस तरह के काम करने लगते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, और अगर आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब आपका बच्चा सोए तो वो टाइम आपका क्वालिटी टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल रीज़न बताऊं कि आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं होगा,
मैं बहुत अच्छे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ भाई, उन लोगों को तो हैट्स ऑफ है जो लोग हमेशा हर कंडीशन में सपोर्ट करते हैं, उनकी बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप पढ़ाई करो और कोई बच्चे को लेकर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेकर बैठा रहे और उसके सारे काम करे। और ऐसा 1-2 दिन की बात अलग है, 1-2 दिन लोग कर देंगे, लेकिन हर टाइम हर दिन 24 घंटे 365 दिन ऐसा करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए यही है कि जब आप बच्चा सो रहा है उस समय पढ़ाई करो, और जब काम होगा ना, मतलब झक मार के लोग बच्चा पकड़ेंगे, क्योंकि लोगों को काम करना पसंद नहीं है। तो लोग ये चाहेंगे कि आप काम करो, और ऐसे में वो यही बोलेंगे ला हम बच्चे को दे दो, हम बच्चे को संभालते हैं, तुम जाके काम कर लो। तो काम आपका तो हो जाएगा, काम कुछ भी नहीं छूटेगा, ट्रस्ट मी। आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बच्चा जग रहा है आप नहीं कर सकते हो, हर एक काम आप कर लोगे, क्योंकि लोग संभाल लेंगे उस समय पे। लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए कोई नहीं संभालेगा। तो प्रैक्टिकल होइए, जब भी बच्चा सोए फटाक से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए, जो जहाँ है वैसे छोड़ दीजिए। अब मतलब ये नहीं कहूँगी कि भाई अब खाना ही नहीं बनाओ, किसी को दो नहीं, उतना सब कर लो, मतलब जैसे झाड़ू पोछा का काम हो गया, ये सब ऑर्गेनाइज मैनेज करने का काम हो गया, बेड ठीक करना है, कमरा ठीक करना है, सिस्टमेटिक है, ये सब काम टाले जा सकते हैं। तो इन सबको आप टाल दीजिए और आराम से अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए। अगर आप इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करोगे तभी आप एक बच्चे के साथ पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज 3 से 4 साल तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि आप बच्चे के साथ पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि किसी ना किसी सपोर्ट की डेफिनेटली ज़रूरत होती है। अदरवाइज अगर आप बिना सपोर्ट के पढ़ना चाहते हो तो दिन में आप 4 घंटे बहुत आराम से निकाल सकते हो। 2 घंटे आप सुबह निकालो, और 2 घंटे जो है या तो वो आप रात में निकालो लेट नाइट, या तो दोपहर में निकालो जब बच्चा दोपहर में सो जाता है। ये 4 घंटे तो आप किसी भी टाइम निकाल सकते हो, बच्चा कितना भी छोटा है तो 4 घंटे तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो आप देखो कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, आपका एग्ज़ाम कितने दिन बाद है। आपको एक चीज़ और कहूँगी कि ऐसे में जब आपके पास टाइम कम है, आपका एग्ज़ाम पास में है, तो मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाइए। आपका जो भी नोट्स है उसी को मल्टीपल टाइम्स पे रिवाइज़ कीजिए। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, अब नोट्स मत बनाइए। अगर आपके एग्ज़ाम पास में है तो नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आप नोट्स भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगी और रिवाइज करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में आप फ़ोन से ही पढ़िए और क्वेश्चंस जब भी टाइम मिले, जो भी PYQs हैं उनको सॉल्व कीजिए। इसी तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और काम को ये ज़रूर बांटिए कि कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं कल के लिए टाल सकती हूँ। जनरली हम पढ़ाई को टाल देते हैं कि इसको हम कल करेंगे, आज इतना काम है कल पढ़ लेंगे, वो वाला टॉपिक परसों कर लेंगे। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं कल पे टाल सकती हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं घर में प्रैक्टिकली बात करूं, छोटा बच्चा है, अगर बहुत ज़्यादा आपके घर में रोक टोक करने वाले लोग नहीं हैं तो आप अगर घर में हर दिन पोछा नहीं लगाओगे तो चलेगा, आराम से वहाँ पे अपना टाइम सेव कर लो। इसी तरह से छोटे छोटे से काम कट करके, जैसे बहुत सारे औरतों की आदत होती है कि घर में पूरा एकदम बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक घर को रखना है, साफ़ सफाई करना है, सबके लिए बहुत अच्छा प्रॉपर खाना बनाना है, जितने लोग को जिस तरह का पसंद का है वो करना है। तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए आपको अपने आप को प्रेफरेंस में रखना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो सच बताऊं, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। 4 दिन आपको कोई खिला सकता है और वो भी ताने सुन करके, लोगों की मतलब आपको मतलब हेट्रेट नज़र, जिसमें मतलब एकदम घृणित होती है, वो नज़र के साथ आपको रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा जीवन पसंद है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आपके काम को कभी भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। आप ही नहीं, दुनिया की कोई भी हाउसवाइफ ऐसी नहीं है जिसके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए। हो सकता है आप एक दिन खाना बनाओ, बहुत अच्छा बने हो, उस दिन आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है एट अ टाइम, लेकिन ज़िंदगी भर आपका कोई नहीं गाने वाला, सिर्फ लोग कमी ही निकालेंगे। तो अभी ये समय है, अपने लिए समय निकाल लीजिए, अपने लिए पढ़ाई कर लीजिए। और अगर पढ़ाई में सफलता मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली फिर भी कुछ ना कुछ करना है। ये तो मन में ठान लीजिए कि भाई अपने लिए तो करना ही है, इतना तो कमाना है कि मेरा अपना खर्चा निकल सके। अब वो कैसे कमाना है आप देख लीजिए, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको सीख करके पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन मैं बस यही कहूँगी, पैसे कमाइए, जब जागो तभी सवेरा। कुछ लोगों के साथ बहुत लेट हो जाता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं उसको अपने आप को भी उस कैटेगरी में रखती हूँ। अगर समय रहते ही आदमी चेत ले, समय रहते ही पढ़ाई कर ले तो जीवन में सब कुछ सेटल होता है, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से होता है। नहीं तो जब हाथ से निकल जाता है ना तो एफर्ट 2 गुना 3 गुना बहुत ज़्यादा लगता है। और ये देखिए, हमारे घर पे छोटी छोटी सी बर्ड्स आई हुई हैं जिनको हम लेने गए हुए थे, और
इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। सच में जब आप स्ट्रेस्ड हो, जब आप टेंशन में हो, कभी आप प्रकृति के पास या इन बर्ड्स के पास या किसी भी जीव जंतु के पास बैठ कर देखो, आपको बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा फील होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कभी ट्राई ज़रूर करिएगा। और इस टॉपिक को मैंने जैसे डील किया है, बताया है, अपनी एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताइएगा कि कैसा आपको लगा, क्या मेरा आंसर आपको सेटिस्फाइंग लगा या नहीं लगा। क्योंकि देखिए, मैंने यार पुल नहीं बांधे झूठे झूठे कि आप तो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकली मुझे पता है नहीं कर सकते, इसी